लाख है, क्योंकि आदमी आदमी ही होता है ना। जिसको टूटना होता है, जो घटना घटनी होती है, वह काफ़ी मेहनत करने के बाद भी घटी जाती है। लोग गाँव में जगह जगह जंगली जानवरों का, नीलगाय वगैरह का पहरा करते हैं, और कभी कभी आँख लग जाती है तो सब दिन का पहरा, महीना दिन का, एक ही दिन में वो खेत का उजाड़ बाटिका बना देता है सब जानवर, जंगली जानवर, नीलगाय वगैरह। ठीक उसी तरह से पूरा मेहनत करते थे गुण निधि और अच्युत। लाख मेहनत करने के बाद भी एक दिन ऐसा हुआ कि दलई बांध, देवी नदी में हीराकुंड बांध पहले टूटा होगा, उसके बाद जब बड़ा बांध टूट जाएगा तो पानी के सैलाब को छोटी नदी कैसे बर्दाश्त करेगी। छोटी नदी सहन नहीं कर पाई और देवी नदी उफान पर हुई। उसी के बगल में दलई बांध था, दलई बांध टूट गया। बांध टूटने के बाद अच्युत गुण निधि कहने लगे, उस समय देखे होंगे आरूढ़ी नाम का एक लड़का था, उसके गुरुजी भेजे थे खेत में धान की मेड़, धान बोने के लिए, रोपनी करने के लिए मेड़ को बांधना था। बेचारा आरूढ़ी मिट्टी को रखता था और मिट्टी के रखने के बाद मिट्टी हट जाती थी। अंत में सोचा कि मिट्टी तो हट जा रही है, क्यों नहीं इस बांध पर ही मैं लेट जाऊं। लेट गया और उस ठंड में कांप रहा था, लेकिन गुरु की आज्ञा का अवहेलना नहीं करना चाहता था, जिससे गुरुजी बहुत विलम्ब हो गई तो अपने अन्य शिष्यों के साथ पता लगाने के लिए चले कि आरूढ़ी जो है कहाँ अब तक नहीं आया, आखिर बात क्या है। अतः तो आवाज़ लगाते हैं गुरुजी आरूढ़ी आरूढ़ी, तब तक आवाज़ आती है कि गुरुजी मैं यहीं पर बांध के पास लेटा हुआ हूँ। दिखाई नहीं दे रहा था, चारों तरफ पानी ही पानी था। तब तक गुरुजी की नज़र गई तो अपने शिष्यों के साथ कह गई चलो चलो देखो वो है ना क्या उसकी हालत हुई है। और वहाँ जा कर के अन्य शिष्य और गुरुजी और बांध को बांध करके तब कहे कि आरूढ़ी अब उठ जाओ, और आशीर्वाद दिए। गुरु के आशीर्वाद से आरूढ़ी जो है आगे चल करके है ना एक बहुत बड़ा विद्वान बना। और जहाँ भक्ति होती है शिक्षा वहीं पर पनपती है, जहाँ भक्ति नहीं होती है वहाँ शिक्षा पनपने का नाम नहीं लेती है। इसलिए पढ़ाई के लिए अनुशासन भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि गांव जब बांध टूट गया तो अच्युत गुण निधि गांव के लोगों को खबर करने लगे कि गांव छोड़िए, भागिए भागिए, नदी का बांध, दलई बांध टूट गया है। अब बांधने लायक वह बांध बांधा जाता है कब? जब बांधने लायक हो। जब बांध बहुत अधिक मात्रा में पानी का तो बांधने जाएगा, वो अभी पानी के साथ जो है बह बह जाएगा। इस डर से भी अपनी जान बचाने के लिए ज़्यादा उफान वाला पानी को कोच आदमी बांध नहीं पाता है। आग तब तक बुझाया जाता है जब आग बुझाने लायक हो। आग में आप लोग का टाइम 8 बजे है, आ गया ना, बैठे खटिया पर बैठिए तब आ रहे हैं। हाँ तो कुछ कर रहे थे अभी हम। हाँ आग जो है जब तक उसकी क्षमता कम होती है तो बुझाने के लिए आदमी प्रयास करता है। जब क्षमता उसकी क्षमता से अधिक हो जाती है आग तो फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ता है। वो अभी दूर से ही हवा के दिशा से नहीं बुझाने का काम करता है। तो उसी तरह से पानी का दलई बांध टूट जाने के बाद है ना सभी लोग अब इस निराश हो गए। जब आदमी को किस तरह का रोग होता है, बीमारी होती है, तो तब तक दवा कराता है जब देखता है कि अंत में कि आदमी बचने वाला नहीं है तो कहता है कि भगवान है, भगवान भरोसे आदमी भगवान पर छोड़ देता है कि भगवान जो करना होगा करेंगे, हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, ईश्वर को जो मंजूर होगा वह होगा, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। अब देखिए उड़ीसा राज्य की यह स्थिति जो है, अब लक्ष्मी कुछ चिवड़ा सत्तू जो घर में रेडीमेड सामान था, बाढ़ वगैरह में, पानी वगैरह में है ना, चावल आटा लेकर नहीं जाएगी, तो वही सत्तू चिवड़ा जो भी रेडीमेड सामान था वह
एक पोटली में एक छोटे से गठरी में बांध ली, अपने छोटे बेटे को जो गोद वाला बच्चा था उसको ले ली, बकरी को ले ली, और बाढ़ का पानी बढ़ते जा रहा था। वह आगे की तरफ, क्योंकि बाढ़ आता है तो लोग किस जगह पर जाना चाहते हैं? ऊंचा जगह पर जानते हैं, रेलवे लाइन हो या कोई बांध हो, उस पर जा करके लोग अपनी जान माल को बचाने के लिए वहाँ जाते हैं। तो वहाँ पर लक्ष्मी अपने बकरी, अपने छोटे गोद में का बच्चा और कुछ खाने पीने वाला सत्तू, चूरा, भुजा, जो भी सामान था वह ले करके चल देती है। चलते चलते देखती है कि जैसे जैसे कुछ दूर गई तब तक पानी की धार इतना न तेज थी कि उसमें का, देखिएगा पानी में कुत्ता नहीं डूबता है, बकरी नहीं डूबेगी, बैल नहीं डूबेगा, क्योंकि वो सब पानी में तैरता है। छोटा बच्चा, ऐसा पानी का धारा इतनी जोर से बह रही थी कि पानी के झाका में वह उनका लड़का जो है बह बह करके किसी चला गया कहीं, दूसरे का बच्चा बह करके किसी इसी पे पेड़ था, उसी पेड़ के डाल में फंस गया था। अब यह जो है अपना बच्चा, आदमी को अपने बच्चा से इतना प्यार होता है, प्यार में इतना अंधा विश्वास हो जाता है कि वह जब मरे हुए बच्चे को उठा लेती है अपना बच्चा समझ करके। उसका बच्चा तो कभी का कहाँ चला गया था धारा में, उसका आता पता नहीं था। तो दूसरे का बच्चा उठा लेती है और ले लेती है, समझती है कि मेरे बेटा है और जिंदा ही है, लेकिन जिंदा वह नहीं था, वह डेड बॉडी था, मृत बच्चा था। अब इसके बाद यहीं पर कहानी जो है यह समाप्त हो जाती है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार सतकोड़ी होता है, यह शिक्षा देते हैं कि आदमी हमेशा जहाँ जो घटना होती है, घटना हर साल होती है, और आदमी का तो वही कहा गया है कि अब लोगों का विश्वास जो था वह किस पर से, देवी देवता पर से हटने लगा। क्यों हटने लगा? कि हर साल हम लोग क्या करते हैं, पूजा चढ़ावा करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, अरे उसी पूजा के पैसे से उस नदी के बांध में खर्चा कर दे। पूजा किया जाता, विश्वास के साथ किया जाता, लेकिन कुछ अल्टरनेट वैकल्पिक व्यवस्था किया जाता कि बांध के बगल में देखे होंगे कि सीमेंट का, मिट्टी का बोरा, प्लास्टिक में मिट्टी भर भर करके सीमेंट वाला बोरा जो जम जाता है वो बिछा दिया जाता है। क्यों बिछाया जाता है? कि पानी जो है आएगा तो उस पर थप्पड़ा मारेगा तो बैक हो जाएगा, वह बांध का कटाव, मिट्टी का कटाव नहीं कर पाएगा। तो आजकल उस समय के लोग उतने समझदार नहीं थे। आज के जो बड़ा बड़ा यहाँ बांध है, देखेंगे डुमरिया घाट से और आगे जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा बांध है जो टूटने की शंका है, बाढ़ आने के पहले ही सरकार जो है क्या कर दे रही है, बांध को पूरा रिपेयर करके उस पर तार का जाली बिछा देती है। उसी जाली में जगह जगह बोरा बिछा देती है कि बोरा से इधर उधर भागेगा नहीं, ताकि कटाव कम। और पहले ही से उस पर आदमी तैनात रहती है, आदमी तैनात रहता है कि बांध का जहाँ थोड़ा सा कहीं कटता है तो, लेकिन फिर भी बाढ़ जब इतनी आती है तो सरकार भी फेल कर जाती है। बाढ़ के पानी के आगे जो है किसी की नहीं चलती है, उसमें ताकत असीम होती है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि तो हम लोग को इस पाठ के माध्यम से समझ में है ना बात आ गई हम लोग की कि कोई भी